रेसिपी करीज किचन में आज बन रहा है नाश्ता एक यूनिक सा, जिसके लिए ना तो बेलना है ना ही गूंदना है। तो झटपट से तैयार होगा ये नाश्ता, जिसे आने वाले रमज़ान के दिनों में आप सहरी में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने लेने हैं चावल। इस रेसिपी के लिए मैंने तकरीबन 1 कप के करीब चावल इस्तेमाल किए हैं, और चावल जो है वो मैंने बॉयल कर लिए थे सिंपल। आपने जो है वो हाफ़ टी स्पून नमक डाल लीजिएगा 1 कप चावल जो है वो इसके लिए, और उसके बाद आप इसका पानी निकाल दीजिएगा, और उसके बाद निकाल कर स्ट्रेन कर लीजिएगा। और इस तरह से आपने चावलों को ले लेना है। उसके बाद आपने एक बाउल में शिफ्ट करने हैं चावल, साथ में एक बॉयल किया हुआ आलू, उसको मैश कर लीजिएगा, या इस तरह से छोटा-छोटा जो है वो इसको चंक्स में जो है वो काट भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे मैश कर लें। फिर आपने जो है वो स्प्रिंग अनियन इसके अंदर डालना है, यानी आपने हरा प्याज तकरीबन 2 से 3 चॉप्ड किए हुए, हरी मिर्चें इसके अंदर जाएँगी 1 से 2 आप डाल लीजिएगा। जितनी आप जो है ज़्यादा तीखी हैं तो फिर कम इस्तेमाल कीजिएगा। साथ में बंद गोभी इसके अंदर डालेंगे थोड़ी-सी। आपने बंद गोभी जो है वो इस तरह से कट करके आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसके साथ ही आपने अनारदाना जो है इसके अंदर डालना है, तकरीबन 2 टीस्पून, 2 छोटे चाय के चम्मच आपने इसके अंदर अनारदाना के डालने हैं। जिस अगर चाहें तो इसको कूट के भी डाल सकते हैं या साबित भी डाल सकते हैं। उसके बाद धनिया जो है साबित वाली, वो आपने 2 टीस्पून, 2 छोटे चाय के चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। और साथ में आ जाएगी काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है, वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच। साथ में आपने चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है हाफ़ टी स्पून। साथ में आपने इसके अंदर अगली चीज़ जो ऐड करनी है वो है जी आपने रेड चिली, सिंपल चिली पाउडर, जो आपने जो है उस लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। उसके बाद सारे मसाले इसके अंदर चले गए, बस लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करना है, बिल्कुल जब आप इसे रेडी करने वाले होंगे आपने नमक इस्तेमाल करना है। नमक इसके अंदर तकरीबन मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल किया है, आधा चाय का चम्मच। उसके बाद सारे मसालों को, वेजिज़ को चावलों के साथ, उसके साथ आपने राइस यानी बॉयल किए हुए राइस, और साथ में जो पोटैटोज़ आलू लिए हैं उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये तमाम की तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसे ग्राइंडर में डालना है, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये चॉपर में चॉप्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से लिक्विड सी एक डो रेडी हो जाएगी। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा है, यानी आपको जो लग रहा है, तो फिर आप इसके अंदर जो है तकरीबन थोड़ा-सा जो है दूध शामिल कर दीजिएगा, तकरीबन आधा कप से भी कम दूध शामिल कर लीजिएगा। और इस तरह से आपने इसको जी मिक्स करके एक अच्छी सी लिक्विड डो रेडी कर लेनी है। ये अच्छे से आप इसे आने वाले रमज़ान के दिनों में सहरी में बना सकते हैं। झटपट से ये हो जाएगा, बस रात में मिक्सचर इस तरह से बना कर रख लें, सुबह में आप जो है वो पराठे बनाते जाएँ या पैनकेक्स बनाते जाएँ। उसके बाद आपने जो है थोड़ा-सा ग्रीस करना है पैन को बटर से, उसके बाद आपने इस पे डाल देना है, ठीक है? इस मिक्सचर को आप डालेंगे और इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा नहीं, बस इतना कि अच्छे से बस सेट हो जाए। इन पैनकेक्स को आप झटपट से रेडी कर सकते हैं, नाश्ता बनाने का टाइम ना हो, सहरी बनाने का टाइम ना हो, तो बस जल्दी से आप रात में इसको बना के रख लें, बस सुबह में आपने इस तरह से डालना है और जल्दी से इंस्टेंट ये नाश्ता रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं, जैसे ही थोड़ी साइडें जो है वो छोड़ने लगेगा, बस आपने एक तरफ से 2 से 3 मिनट जो अच्छे से इसे कुक करना है, उसके बाद इसकी साइड टर्न कर देनी है, और इसी तरह से ऊपर से थोड़ा-सा बटर डालना है। बटर जो है वो बटर लगाएँगे इस पे, आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी लगा सकती हैं। जी, अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से दोनों तरफ से सेकना है और अच्छे से इसको जो क्रिस्प होने देना है, यानी इसका अच्छा सा जो कलर जब तक नहीं आ जाता, आपने दोनों तरफ से अच्छे से पराठों को पका लेना है। इसी तरह से ये पैनकेक्स रेडी करते जाएँगे, पराठा ये नाश्ता रेडी करते जाएँगे, और इस तरह से बनाकर जो है वो आप इसको उतारते जाएँगे। तो आपका जो है वो इस तरह से ये दे सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके थे, बस अब आपने इसको जी निकाल लेना है और उसके बाद नेक्स्ट डालेंगे। इसी तरह से आपने जो है थोड़ा-सा ग्रीस करना है, उसके बाद पैन को और इस तरह से फैला देना है, इस पैनकेक को भी, और उसके बाद आपने जो इस पराठे को, लिक्विडी पराठे को, इस लिक्विडी नाश्ते को, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। उसके बाद आपने इसको इस तरह से फैलाने के बाद बस आपने इसको टाइम देना है 2 से 3 मिनट का। 2 से 3 मिनट गुज़रेंगे तो फिर उसके बाद आपने इसी तरह से, जैसे पहले वाला ये दे सकते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि बस एक नीचे से जो जैसे ही थोड़ा-सा होगा, बस आप इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा, और इस तरह से आप इस पर थोड़ा-सा बटर लगाकर इसको भी इसी तरह से आपने दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लेना है। तो इंस्टेंट सा ये मज़ेदार सा नाश्ता इंस्टेंट सा रेडी हो जाएगा, और दोनों तरफ से अच्छे से कलर आने दीजिएगा, बिल्कुल ताकि कच्चा ना रहे। हल्की से दरमियानी आँच पे इसे सेकिएगा, तेज़ आँच पे बिल्कुल जल जाएगा। सो आपने जो है वो हल्की से दरमियानी आँच रखनी है, और बटर का इस्तेमाल करेंगे तो खुशबू भी अच्छी आएगी, और इसके अलावा जो है वो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। चलिए जी, अच्छे से दोनों तरफ से मैंने इसको सेक लिया था, अभी इसको भी निकाल लेती हूँ। तो आपके सामने इंस्टेंट से ये मैंने पैनकेक्स रेडी कर ली हैं। अगर पैनकेक्स को आप रात में बनाकर, यानी इसका जो डो है वो बना के रख लें, फिर आप सुबह में बना सकते हैं। उसके अलावा जो आप इसको जो शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो टी टाइम के लिए भी ये मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो बस आपने एक ही काम करना है, रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, लाल बटन दबाकर बस रेड बटन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को आप एंजॉय कर सकेंगे, रमज़ान से रिलेटेड, सर्दियों से रिलेटेड। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शाम की चाय के साथ नहीं तो सुबह के नाश्ते के साथ तो ज़रूर बनाइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो बस कमेंट सेक्शन में बस ज़रूर फीडबैक दे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।